ऐसे रख के प्रेस करेंगे तो ये इसमें फिट आ जाएगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये मैंने अमेज़ॉन से शू रैक ऑर्डर किया था और इसे असेंबल करने की मैं पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। इसके इतने छोटे छोटे पार्ट्स हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा। तो अब हार मानकर मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ हेल्प मांगने के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे असेंबल होता है। तो व्यूअर्स, हमने मंगवाया था शूज़ रैक, क्योंकि ये काफ़ी मार्केट में चर्चा में है और काफ़ी लोग इसको खरीद रहे हैं और सबको ये प्रॉब्लम आती होगी कि इसको असेंबल कैसे करना है। तो असेंबल करने का इसका जो मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए पहले हम ये देखेंगे कि इसके साथ जो पार्ट्स हमको मिले हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं और कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होंगे। जो मेन पार्ट इसके साथ हमें मिला है, जो सभी को इन फ्लैप को कनेक्ट करेगा, वो ये है। तो इसको कैसे कनेक्ट करना है मैं ये बाद में बताऊंगा, लेकिन ये मेन पार्ट है इसका। तो इसके साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ क्लिप्स मिलते हैं दो तरह के। अब इमेज में जब हम देखेंगे तो इमेज में वो क्लिप्स जो हैं वो हमें पहचान नहीं आते, क्योंकि दोनों की जो इमेज है वो कागज पे एक ही तरह की है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक क्लिप ऐसा है जो आगे से जॉइंट है और एक क्लिप ऐसा जो आगे से खुला हुआ है। जो खुला हुआ है ये हमें 6 चाहिए और ये हमें 12 चाहिए। हालांकि कॉपी के ऊपर जो लिखा हुआ जो पेज हमें मिला है उसके ऊपर बताया कि इतने चाहिए, मगर होते ज्यादा हैं तो उससे कंफ्यूजन हो जाती है कि हमको तो चाहिए 6 है मगर ये 10 हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ये 10 इसलिए है कि कहीं एक आध टूट जाए, घूम जाए तो हम ये लगा लेंगे। अब लगाना कहाँ है, ये जो इस तरह का है ये 6 इसलिए चाहिए क्योंकि ये सेंटर में लगेंगे और ये सेंटर फ्लैप को होल्ड करेंगे। ये वहां पे लगेंगे और ये साइड पे लगेंगे। ये दो तरह के क्लिप हैं। एक क्लिप इसके साथ ये मिले हुए हैं मैग्नेट वाले। ये देख लीजिए, इनकी शेप ऐसी है, इनके साथ एक तरफ मैग्नेट लगी है। ये इनका बेसिकली काम है जो इनकी जो आगे डोर्स लगेंगे उनको ये मैग्नेट जो है वो बंद रखेगी करके। बाकी ज्यादा कोई और पार्ट इसमें है नहीं है। बस इसको असेंबल कैसे करना हम ये बताएंगे। यहाँ पे हमको सबसे पहले ये जो सिक्योर वाले हैं इनको अलग करना है। जितने भी सिक्योर वाले हैं इनका काम है खाली बीच से पार्टीशन करना। ऐसे ये वर्टिकल लगेंगे। जो स्क्वायर शेप्ड हैं इनके बीच में यहाँ पे सुराख होगा, आपने ये नोट करना है। इनको साइड पे करना है। ये सुराख इसलिए है, जो मैंने छोटे क्लिप्स आपको दिखाए थे ये उनके लिए है। और ये जो क्लिप्स यहाँ पे लगेंगे वो सेंटर वाली जो शेल्फ होगी ऐसे आने वाली उसको होल्ड करेंगे, लेकिन ये स्क्वायर वाले आपने पहले साइड पे करने हैं सारे। इसके जो ये व्हाइट कलर के ये डोर्स हैं ये भी 6 होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो स्क्वायर वाले हैं ये होंगे 9, इनको अलग रखना है। और ये जो हमारे रेक्टेंगुलर हैं ये हमारे पास 20 होंगे। अब आगे देखते हैं कि इनको हमने असेंबल कैसे करना है। इसका जो कनेक्टर है जो मैंने बताया कि इसका मेन रोल है, इसको लगाने का तरीका ये है। इसकी जो फ्लैट साइड है ये हमारे इस तरफ आएगी और एक फ्लैट साइड इस तरफ आएगी, तो दीवार की तरफ लगेगी ऐसे करके। ये इस तरह से इसकी शुरुआत होगी। यहाँ पे इसके साथ एक छोटी सी हथौड़ी मिली है। ये इसलिए कि अगर हमको इसको सेटिंग करने के लिए हमको इसको हिट करना पड़ता है इससे, वरना इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो इसके रेक्टेंगुलर हैं हमें 20 पीसेस चाहिए, तो ये पहले नीचे लगा दिए हैं। ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप वाले आएंगे इनको हम लगाएंगे ऐसे, इसको वर्टिकल। और वर्टिकल जब ये लगेगा तो इसी कनेक्टर के बीच हमने इसको लगाना है ऐसे करके। यहाँ पे डिजाइन जो है ये बाहर की तरफ आना था। ये हमें नीचे नहीं आना चाहिए, ये हमारे बिल्कुल ऐसे वर्टिकल में आने चाहिए ऐसे करके। हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये है कि हमें जो क्लिप बताए थे ये 2 तरह के क्लिप, ये कहां पे लगेंगे। अब इन क्लिप्स को लगाने का टाइम है, क्योंकि अब हमको इसी वक्त इनको लगाना है, बाद में ये नहीं लगेंगे। ये जो खुला हुआ क्लिप है जो उसका मुंह आगे से ऐसे खुला होगा, ये वाला इसको सेंटर में लगाना है और ये जो बंद वाले हैं ये साइड में लगेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। ये जो कट साइड है यहाँ पे ये लग गया। अब ये क्लम्प जो है ये बिल्कुल आगे से बंद है, ये हमें 12 चाहिए और ये जो खुले हुए हैं ये हमको 6 चाहिए। तो ये सेंटर में मैंने लगा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये वाला जो लगेगा ये लगेगा इस साइड पे यहाँ पे, और इस साइड पे ऐसे लगाना है इसको कि इसको हमको इसका मुंह अंदर की साइड करना है, क्योंकि शेल्फ यहाँ पे आएगी इसके ऊपर। अब ऐसा ही छोटा क्लम्प हमको एक इस तरफ पे लगाना है।
ये देखिए दो तरह के हैं, जिसका मुंह खुला है वो नहीं, जिसका मुंह बंद है वो वाला। आप एक बार ध्यान से देख लें, ये अंदर दोनों साइड इधर है, इसकी एक साइड इस तरफ है, एक साइड इस तरफ है। ऐसे ही सेम जैसे पीछे लगाए हैं वैसे ही इधर आगे भी लगेंगे। ये देखिए, ये हम बंद साइड वाला जो आगे जिसका मुंह क्लोज है वो हम कहाँ पे लगा रहे हैं, ये देखिए ये हम यहाँ पे इस तरफ लगा रहे हैं, इसका मुंह अंदर आ गया। ये जो वही आ गया खुला हुआ, इसका मुंह आगे से खुला हुआ है, ये है इस तरफ आएगा, सेंटर वाली शेल्फ के साथ आएगा, और ये लग गया यहाँ पे। अब जो आगे से क्लोज मुंह वाला है वो यहाँ पे भी लगेगा, ये ऐसे अंदर की तरफ लग गया। ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका एक बन गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्लम्प लगे हैं इनका यही काम है इस शेल्फ को अपने ऊपर बिठाना। बड़े ही ध्यानपूर्वक हम करेंगे तो बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा ही एक और फ्लैप हमको यहाँ पे लगाना है। ये देखिए, ये डिजाइनर साइड बाहर की तरफ रखते हुए हमें ये जहाँ पे लगाना है, ये देखिए यहाँ पे जो कनेक्टर बना हुआ है, यहाँ पे पूरी की पूरी जगह है इसकी। जैसे वो वाले लगाए वैसे ये लगाएंगे, तो ये इसमें ये ऐसे रख के प्रेस करेंगे तो ये इसमें फिट आ जाएगा। थोड़ी सी टक की आवाज आएगी तो हम समझेंगे कि ये पूरी तरह से बैठ गया है। अब ऐसे ही ये वाला हम यहाँ पे लगाएंगे। ये बिल्कुल जैसे ये लग गया है वैसे ही ये लगेगा यहाँ पे। डिजाइनर साइड हम बाहर की तरफ रख रहे हैं यहाँ पे। स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब एक इसकी स्टोरी बन गई तो फिर आगे बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। ये देखिए, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हमको ये जो क्लम्प लगाने थे बीच में, ये पहले ही लगाने हैं, ये वाली स्ट्रिप लगाने के पहले। जब हम ये लगा लेंगे तो वहां पे फिर ये स्ट्रिप लगाना जो है वो थोड़ा टफ हो जाता है। अब आएगी इन कनेक्टर्स की बारी। तो ये देखिए, ये देखिए आप, ऐसे कोई मुश्किल नहीं आएगी। जैसे ये कनेक्टर हमारा ये तो एक तैयार हो गया ना, बस अब इसी को हमने रिपीट करना है 3 बार, तो हमारा ये बन जाएगा। फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि आगे हम इसके डोर्स कैसे लगाएंगे। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो दीवार वाली साइड और अपोजिट साइड, ये यहाँ पे कनेक्टर की जो शेप होगी उसकी प्लेन साइड जो है वो उस तरफ और इस तरफ होगी। बस इस बात का ध्यान रखना है। बस ये सारे के सारे कनेक्टर ऐसे देख लीजिए, ये सारे के सारे कनेक्टर जो हैं ऐसे जुड़े। मिलाना नहीं है। वो खुले
अब बारी है इनके आगे ये जो डोर्स हैं ये लगाने की। तो सारे के सारे ये ऐसे लगेंगे, ये कोई मुश्किल नहीं है। इनमें यहाँ पे 2 स्टिक्स हैं, बस इनको हमने खाली यहाँ पे ऐसे नीचे से यहाँ पे जगह बनी हुई है, बस ऐसे रख के इसको प्रेस करना है ऊपर। तो ये जो कनेक्टर है इनके बीच जगह बनी हुई है ऑलरेडी, तो इसके बीच आ जाएंगे ये मज़े से, कोई मुश्किल नहीं आएगी लगाने में। ये देखिए, और मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में एक मैग्नेट वाले को दिखाए थे, तीसरा जो गैजेट दिखाया था छोटा सा मैग्नेट वाला, बस ये यहाँ पे ऐसे करके लगेगा। हर व्यूअर्स के घर में एक टेक्निकल बंदा तो होगा। तो आपने मिलॉर्ड की तरह थोड़ा सा ऑर्डर करना है हर एक कनेक्टर के ऊपर। बस